अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपका मेज़बान जहांज़ेब अकरम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज मौजूद हूँ गुजरात के नवाही इलाका कुंजा में। ये जो रोड है कुंजा डिंगा रोड पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ के रहायशों ने एक मिसाल कायम की है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 17-18 किलोमीटर जो रोड है उसकी तमीर शुरू करवाई है। तो आइए आज हम वहीं मौजूद हैं, जो गाँव वाले हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये कुंजा से मटवा वाला रोड जो है डिंगा रोड, इस पर काम शुरू किया है और अल्लाह के फजल व करम से ये सब अहबाब जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन फरमाया और इनकी ताउन का मैं बड़ा मशकूर हूँ। इन लोगों ने अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह की ख़ास नुसरत व मदद की वजह से ये सब लोगों ने, सब इलाके वालों ने, जब मैंने ये काम शुरू किया है तो लब्बैक कहा है। तो लब्बैक कहने की वजह ये है कि मैं काफ़ी दिन से इन मसाइल का हल तलाश कर रहा था, लेकिन मैंने 25 महीने सरकारी अदारों का और सरकारी लोगों से हर मुमकिन कोशिश की है कि उनसे इस रोड के लिए तावन मांगा है और हेल्प भी मांगी है, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें सिक्योरिटी, कभी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, हर लिहाज से हमें टरखाने की कोशिश की है। तो हमने अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह की मदद के साथ, इन भाइयों के तावन के साथ मैंने ये पहले स्टेप लिया और जब मैंने ये स्टेप लिया तो तकरीबन 1-2 दिन तो पहले मैंने काम शुरू किया है, तो फिर मुझे तो बहुत सारे मसाइल का सामना था। जब सर बताइए, ये रोड जो आप तमीर करवा रहे हैं, तकरीबन इसमें कितने गांव आते हैं? तकरीबन इसमें 40 गांव आते हैं जो बिल्कुल कुंजा के करीब इलाके में रहने वाले लोग हैं। उनके बहुत बड़े मसाइल थे। आए दिन ये राहजनी डकैती की वारदातें होती थी और हमारे जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो दिन को दिहाड़ी का लगाते थे, काम करते थे। जब उनको उजरत मिलती थी तो शाम को डाकू ने नाका लगाया होता था, वो सब कुछ लूट लेते थे। वहाँ उनके साथ ये सब बहुत तो बड़ी इलाके में कोई चौकी या कोई थाना या सिक्योरिटी का कोई इंतजाम? जब भी थाने वालों से रिपोर्ट की है ना, चंद दिन वो अपनी ड्यूटी देते हैं, उसके बाद फिर वो अल्लाह हाफिज़ कह के चले जाते हैं, अपने हाल पे छोड़ के हमें जो चले जाते हैं। हमारी तकलीफ़ों का अजाला करने वाला कोई नहीं था। हमने हर लिहाज से तकलीफ़ों के अजाले के लिए, ये दिहाड़ीदार गरीब लोगों के लिए, ये रक्शे वालों के लिए, रेहड़ी बानों के लिए और ये जो मोटरसाइकिलों पर गुजर रहे हैं ये लोग, इन लोगों की तकलीफ़ की वजह से ये सारा, चंद दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में एक हमारी वालदा साहिबा थी, उनकी टांग टूट गई। जिस टांग टूटी है तो उनको मैंने अपने हाथों से 1122 की खिदमत हासिल करते हुए उनको मैंने उधर 112 के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। उनकी टांग की वजह से मुझे कई दिन से नींद नहीं आई, तो जिस वजह से मैंने ये स्टेप लिया है अल्लाह के फजल से। अच्छा, तो आप गए, जो MPA कौन है यहाँ पे आपके? हमारे इलाके के MPA तो मोनस लाई साहब भी हैं, वहाँ के नूर हसन साहब भी हैं और भी मतलब परवेज़ लाई साहब का भी ये हल्का है, वारस संधू साहब का भी है। सब अहबाब हैं, सब अहबाब का, सब अहबाब के पास गए हैं, अब हमारी किसी ने दाद रसी नहीं की है। अच्छा, तो फिर आपके जहन में कैसे आया कि अगर हमारी फ़ंड नहीं है तो हम ये खुद ही तमीर शुरू कर लें? किसी के साथ आपने मशवरा किया या कैसे जहन में आया? नहीं, क्या जहन में ऐसा है कि मेरा काफ़ी अल्लाह के फजल से करम से मैंने काफ़ी गांव में अपने दीनी काम किए और दीनी काम की वजह से मुझे पता था कि ये लोग अपनी जान देने के लिए, जब वक्त बुरा आ जाए तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के को अवेयरनेस देने के लिए, उनकी खिदमत हासिल करने के लिए ये मैंने पहले ख़ुद अपनी जेब में से 5,12,000 रुपये का सामान इधर मंगवाया है और उसकी वजह से जब मैंने ये स्टेप लिया तो पहले 2-3 दिन मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैंने ये मुश्किलात झेलते हुए सब लोगों को अवेयरनेस दी, जब मैंने 2-3 किलोमीटर का जो फासला तय कर लिया था, तो ये सब लोगों ने मेरे साथ लब्बैक कहा कि कहीं इधर से पैसे आ रहे हैं, कहीं इधर से मेरी मदद आ रही है, कहीं मैं इधर से मेरे तावन के लिए लोगों ने फ़ोन किया है। तो ये सब अहबाब जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, खुदा की कसम मैं जितना भी इनका पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद ये इन सब लोगों का बड़ा मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है और इंशाल्लाह मुझे अब उम्मीद है कि चंद दिनों में ये हमारा काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, बताइए कि ये ज़ाहिर है तकरीबन 18 किलोमीटर का ये आप रोड बना रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी 20 फुट चौड़ा आप बता रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी रकम दरकार होगी। तो ये जो गांव इसमें आते हैं इस रोड में, ऐसा कोई शख्स जिसने आपके साथ अच्छा ताउन किया हो? ये 18 किलोमीटर का रोड है मटवा वाला तक, तो ये 20 फुट चौड़ा है और 20 फुट चौड़ा होने की वजह से ये तो करोड़ों रुपए का काम था।
लेकिन जब मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे साहब चौधरी नसार अहमद साहब बेगा, मोहतरम तसव्वुर हुसैन साहब, इन्होंने 20 ट्रक, वो नसार साहब ने 20 ट्रक जो मुझे गाड़ा ये बजर मंगवा के दिया है, और इन्होंने 5 लाख रुपए का मतलब मुझे डोनेट किया है। तो अल्लाह के फजल करम से कई और भाइयों ने भी, मोहम्मद अशरफ साहब ने भी, और भी काफ़ी लोगों ने मेरे साथ इतना तावन किया कि मुझे इतना यकीन नहीं था जितना इन लोगों ने मुझे हौसला दिया। अच्छा बताइए ज़रा कि रोड की तमीर जो है जारी है, तो क्या समझते हैं कि जो गांव आते हैं इसके दरमियान वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं, कितने अरसे तक मुकम्मल हो जाएगी और मुकम्मल आप कर सकेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल को करम से, अल्लाह की नुसरत व मदद के साथ। रब ताला का फरमान है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हम ये लोग जो मुझे अल्लाह मानते हैं, मुझे अपना खुदा मानते हैं, तो ये लोग जब यकीन के साथ, यकीन महकम के साथ अपना कदम बढ़ाते हैं, उनके कदम डगमगाए ना, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनके साथ फरिश्तों की मदद, तो ये मेरे साथ फरिश्ते ही हैं जिनकी मदद हमारे साथ आ गई है, और इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में ये काम मुकम्मल करके आपको दिखा दूँगा। अच्छा ये बताइए, आपने ये काफ़ी सारे पैसे पकड़े हुए हैं, ये कहाँ से आए, ये क्या तरीक़ाकार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ज़रा बताइए। अल्लाह के फजल से ये कौम ऐसी है कि जब इनको आवाज़ लगाए ना तो ये अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। इनकी जानें तो ये तो मैंने अभी कुछ दिन हुए हैं कि इनको आवाज़ें लगाई है, तो ये सोए हुए थे, इनको जगाना काफ़ी है। जब जगाएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम 2-3 दिन से अल्लाह के फजल करम से 2-3 लाख रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, और इन लोगों के तावन अगर इसी तरह हमारे साथ रहो तो चंद दिनों में, बल्कि हुकूमत तो 6-6 साल लगा देती है, 5-5 साल लगा देती है, हम 6-6 महीने में, 10-10 महीने में इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हसन मुगली दा रिहायशी हाँ। साढ़े पिंड तो 10 किलोमीटर डिंगा चौक वाक़ है। अक्सर औकात साड़ी जिस तरह ये फरमा रहे सन डकैतियां दी वारदातां होंदियां सन, मैं खुद चौधरी मोहन सलाई साहब की कोठी के सामने बड़ा रौला पाया, मैंने अंदर जाने की इजाज़त दी है। चंद दिन पहला, अज तो 3 दिन पहला साढ़े इलाके के बड़े बड़े चौधरी मुश्तरका तौर पर चौधरी मोहन सलाई साहब के डेरे गए ने। मेरे सुनने में आया, चौधरी साहब ने आख्या जी 2 साल तक उड़ीको, असी इंशाल्लाह या साल बाद तुहाडी पूरी हेल्प करांगे, फिलहाल असी मजबूर हाँ। मैं अपनी तरफों जिस दिन ये खबर सुनी है, जिस दिन मैं सड़क पर आया तो मियाँ साहब चंदा लै रहे सन। मैं सबका फौजी आदमी हाँ, मैं फेसबुक से भी हुकूमत अगे अपील की है कि पैसे चंदा मांग के साढ़े को सड़क बनाई जा रही है, क्या हुकूमत सौ गई है? हुकूमत गौर करे। अगर इस आवाम ने चंदा दे के सड़क बनाई तो हुकूमत वास्ते मुश्किल हो जाए, जो असी अच्छा नहीं समझते कि खबर जाए दी साड़ी पाकिस्तान के वास्ते ये अच्छी खबर नहीं। मैं हुण भी पिया ना, असी मेरा मुगली का रिहायशी है, 40,500 रुपया अज मैं इन्होंने पेमेंट देनी है। मैं मस्जिद में अपने कारी साहब की इजाजत नाल मुगली पिंड चों 40,000 रुपया जमा किया है। टप पानी का मैं फीस बिल्ला जेब चों पानी पियाना, सारा दिन आवाम पानी पींदी है, तुसीं मौके ते वेखिया, फीस बिल्ला नींबू चीनी ਜਿਹੜਾ मैं जेब चो चला रहा, और इन्हों की भी मैं स्पीकर में मदद करना। असी चंदा इस तरह लेने बड़े प्यार नाल कि सड़क बना रहे हैं, गौरमेंट ने नहीं बनाई, असी अपनी मदद आप दे तहत आवाम साडे नाल तामन करती है। चक हकीम पिंड में राती साडे नाल पीर साहबजादा शमसुल हक साहब ठीकरियां शरीफ, इन्होंने पीरां की दुआ है। इन्होंने इलाके च फिर जाते हैं, पिंड वाले बंदे मुश्तरका तौर पर 40,000 50,000 लाख जमा करके सड़क वास्ते पूरा इलाका पूरा पुरजोश ये तामन कर रहा। ये ना गौरमेंट समझे कि इन्ने करोड़ कितों आ रहा। माशाअल्लाह साहब जायदाद लोग ने, जिन्होंने असी सियासी लोग नहीं कहते, असी किसी सियासतदान का नाम नहीं लेंदे। साडे नाल जिहड़े तामन कर रहे हैं चौधरी सबर साहब कसाणियां दे ने, बड़े खांदे पींदे जिमीदार साहब ने, इन्होंने पुरजोर 5 लाख रुपया भी दिता है, सारा दिन इत्थे नाल काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह साडा पुख्ता यकीन है, असी सारे बंदे इन्हां दे नाल जेरे निगरानी काम हो रहा है, और असी पूरी उम्मीद हाँ। जी चौधरी तसव्वुर साहब मेरे साथ मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले इनका जिक्र हो रहा था कि इन्होंने तकरीबन 5 लाख का जो है 5 लाख का फ़ंड दिया है इस सड़क की तमीर के लिए। तो मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं जो भी पैसा दिता है राह रास्त वास्ते दिता है, अल्लाह के वास्ते कि ये रोड बन जाए। नहीं ये जी कोई ਤੁਹਾਡਾ सियासी तो नहीं है? नहीं मेरा कोई सियासी तलक नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते टुरे आवां कि यह रोड बन जाए, चोरियां डकैतियां मुक जान, बंदे आराम सकूना गुजरन इत्थों।
ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਾਈ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਤੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान शमसुल हक है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में एज ए पी विजिटिंग पे पढ़ाता हूँ। तो हमारे भाई हैं ज़ुबैर साहब, इन्होंने ये काम फ़ी सबिलिल्लाह का शुरू किया था। हम मिलते मिलते एक टीम बन गए हैं इनके साथ और हम इंशाअल्लाह इस रोड की तामीर जो है वो करेंगे अपनी मदद आपके तहत। हम डीसी ऑफिस भी गए हैं, हाईवे वालों से भी रब्ता किया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम यहाँ 17-18 गांव के लोग मिलकर हम चौधरी मुनसलाई साहब के पास भी गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि अभी तक कोई फ़ंड नहीं है और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो हमने अपनी मदद आपके तहत ये काम शुरू किया है। हम मुख्तलिफ़ गाँव से कलेक्शन कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में जाते हैं, मुहैयर हज़रात से अपील करते हैं, वो लोग हमें पैसे देते हैं। हमने आज तक करीबन 7-8 दिन हो गए हैं हमें यहाँ सड़क पे खड़े हुए और हम करीबन आज 17-18 डंपर हमने बज्जर के डलवा दिए हैं इस पर। जो बड़े बड़े जहाँ से ज़्यादा रास्ता ख़राब था वो हमने ठीक कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन तक हम इस पे पीछे कारपेट का काम शुरू कर देंगे। ये सारा काम लोगों की मदद से लोगों जो है वो काम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये काम मुकम्मल करके छोड़ेंगे। तो नाज़रीन सुनिए आपने बात गांव वालों की। ये एक मिसाल है कि तकरीबन 18 किलोमीटर का रोड है जो ये तमाम जो इस रोड के इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत इस रोड की तमीर कर रहे हैं। एक मिसाल है दूसरे लोगों के लिए भी कि जो कहते हैं कि हर काम सिर्फ हुकूमत ही करे, अगर आवाम खुद भी चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। मेज़बान जहांज़ेब अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।